इस मंथ से रह रहा है यहाँ फर्दर 6 महीने में वहाँ पे उसको रहना है और ये प्रोसेस जो है ये आपका 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दौरान जो है इसमें आपकी सेंसस जो है वो कवर हो जाती है। इस कमेटी के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो हमें करनी है उसके लिए हमने कुछ टेक्निकल चीजों को अडॉप्ट किया है। टेक्निकल चीजें ये हैं कि हमने नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है एनसीसी। आप लोगों ने ड्यूरिंग कोविड एनसीओसी का नाम सुना होगा। एनसीओसी की टर्म्स के ऊपर ही एनसीसी बनाया गया है इस्लामाबाद में, क्योंकि वो ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें मौजूद जितनी भी तहसीलें हैं वो हमारे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर कर रहा है। वहाँ पे मौजूद जितने भी फील्ड ऑपरेशंस होंगे उन सब को एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर किया जाएगा और ये हमारी सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी है जिसके थ्रू इसको एनसीसी को डेवलप किया गया है। ये बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, डिसीजंस के लिए और इसमें हमारे पास साइड बाय साइड एनालिसिस भी हो रहे होंगे कि प्रीवियसली 2017 का जो डाटा हमारे पास आया था इस इलाके से अब स्पेसिफिक उस इलाके में जो डाटा कलेक्शन हो रही है वो साथ साथ सिंक हो रही है हमारे सर्वर में और वो हम उसको किस तरीके से साथ में एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या उसमें वेरिएशंस आ रही हैं 2017 से। एक इसमें जो चीज थी वो ये थी क्या पायलट सेंसस करेंगे। पायलट सेंसस हमारा हो चुका है, डिजिटली हमने इसको किया। हमारे पास टैब्स थे 126 टैब्स की हमने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें ऑल ओवर द पाकिस्तान, जैसा कि डॉक्टर हनीफ साहब ने बताया कि हमने पाकिस्तान को 185,509 1,50,509 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। ब्लॉक इज द मिनिमम, सबसे छोटा जो पॉइंट है हमारा, सबसे छोटा मेजरमेंट यूनिट है एरिया का, जिसमें 200 to 250 हाउस होल्ड होंगे, 200 से 250 के करीब घर होंगे जिनमें डाटा कलेक्शन की जाएगी। तो उसको हमने एक छोटे ब्लॉक का नाम दिया। एक ब्लॉक के ऊपर एक न्यूमरेटर होगा और वो वहां पे जाके अपनी डाटा कलेक्शन करेगा थ्रू टैबलेट्स और वो जो टैबलेट्स होंगे वो हमारे मेन सर्वर के साथ सिंक किए जाएंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सेंटर जो बनाया है एनसीसी, वहाँ पे हमारे तमाम एरियाज का डाटा जो है वो सिंक हो रहा होगा, वो वहाँ पे उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। इसी तरह से इसी पैटर्न के ऊपर P3C भी बनाया गया है लाहौर में और कराची में, प्रोविंशियल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर है और वहाँ पर भी हम लोग बिग स्क्रीन के ऊपर अपने तमाम जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एडमिन डिस्ट्रिक्ट्स हैं या हमारे सेंसस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज को चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग दी जानी थी जो कि हमारा सेंसस जो है फील्ड ऑपरेशन है जो कि हमारा 1 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, उसमें जाने से पहले ट्रेनिंग का एक स्केड्यूल पूरा बनाया गया था। ये ट्रेनिंग 2 महीने तक चली है हमारी। 5 दिसंबर से स्टार्ट हुई है ट्रेनिंग और 27 जनवरी तक 23 में ये सारी जो है ट्रेनिंग्स हमारी खत्म हुई है। फर्स्ट स्टेज में मास्टर ट्रेनर्स को प्रिपेयर किया गया था। सेकंड स्टेज में जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स थे उन्होंने फर्दर आगे अपने ट्रेनर्स को प्रिपेयर किया। दैट वाज मोर देन 2000, अराउंड 3000 ये लोग थे और इन्होंने फर्दर जो कि हमारे पास टीचर्स हैं, स्कूल से लिए गए टीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी है और डिजिटली सारी चीजों को वाइड स्प्रेड लेवल के ऊपर इसको जो है वो किया गया है। और इसमें लास्ट चीज जो थी वो पोस्ट इनोवेशन सर्वे था। जब सेंसस हो जाएगी उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद हम इसको फर्दर स्टार्ट करेंगे पोस्ट इनोवेशन सर्वे। ये ऑन कॉल्स होंगे, इसमें हमारा एक पूरी कॉल सेंटर की टीम बैठी हुई है जो कि इसको साथ में इसके देख रही है। ये पिछले कुछ प्लानिंग से थे जो कि हम कर चुके हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग चली है प्लानिंग डेवलपमेंट स्पेशल इनिशिएटिव के सेक्रेटरीज की जो कि 2021 में हुई। फिर सितंबर 21 में हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ कुछ मीटिंग्स हुई। सेंसिटाइज किया गया तमाम एकेडमिया को, रिसर्चर्स को और ये हमारा जो प्रोसेस था ये दिसंबर 21 से जनवरी 2022 तक चला। फिर वर्कशॉप्स की गई मई जून में जो कि हमने सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह के साथ की, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल चलाना है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल में हमारे पास कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसको हमने जो है वो प्राइवेटली हायर किया हो। हमारे पास तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है और ये तमाम जो डाटा होगा ये सेफली इसी साइड से हम इसको लेके चलेंगे। ये फर्दर इसमें जब 5 अक्टूबर 21 में इनकी कमेटी का दोबारा से इन्होंने किया अपना मीटिंग की, 49th मीटिंग थी, उसमें हमारे इन तमाम एफर्ट्स को एक्सेप्ट किया गया और हमें अप्रूवल मिली कि हम डिजिटल सेंसस की तरफ जा सकते हैं। और उसमें जो मेन चीज थी वो थी सेंसस वर्क प्लान, सेंसस क्वेश्चनियर और सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी को अप्रूवल मिली। और इन तमाम चीजों को लेके हम लोग फर्दर जब आगे मूव किए तो हमारे पास क्वेश्चनियर भी अप्रूव हो चुका था, हमारे पास कमेटी भी अप्रूव थी, हमारे पास जो सेंसस एडवाइजरी कमेटी थी वो भी अप्रूवल के साथ हमारे पास मौजूद थी। और इन तमाम चीजों को लेके अब हम अपने जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे जैसे नादरा है, एनटीसी है और इसके साथ साथ हमारे सुबार्को के लोग हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, आर्म फोर्सेस को हमने सिक्योरिटीज के लिए हायर किया हुआ है। तो ये तमाम इदारे जो थे इनके कोलैबोरेशन के साथ एक बड़े लेवल के ऊपर हम अपनी जो है वो टीम बना के पूरे पाकिस्तान से डाटा कलेक्शन की तरफ जा रहे हैं।
ये आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग डेटा होगा कि पाकिस्तान के टोटल एडमिन ब्लॉक्स जो हैं, एडमिन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 156 हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद जम्मू कश्मीर। यहाँ पर भी हम अपने जो सेंसिस है उसको कवर करेंगे। ये सेंसिस डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये तहसील लेवल को कहा गया है और यहाँ पर हमारा हर एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हमारे ऑफिस का पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक नॉमिनी जो है वो वहाँ पे मौजूद है और ये इन चीज़ों को वहाँ पे स्मूथली रन करने के लिए वहाँ पे उनके साथ मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट सेंसिस डिस्ट्रिक्ट से छोटा जो हमारा यूनिट है वो चार्ज का है, चार्ज से छोटा सर्कल और सर्कल से सबसे छोटा यूनिट जो है वो ब्लॉक का है। अब ब्लॉक जो है वो मैंने आपको बताया कि 200 से 250 के घरों पर मुश्तमिल है। 200 से 250 घर का एक ब्लॉक और 5 से 7 ब्लॉक मिलके एक सर्कल, 5 से 7 सर्कल मिलके एक चार्ज और मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस जो हैं ये डिफरेंट हैं। समटाइम्स हमारे पास 5 चार्ज आ रहे हैं, समटाइम्स 7 आ रहे हैं, 10, 12, 15 भी आ रहे हैं और ये मिला के एक तहसील बन जाती है और वो तहसील जो है वो हमारी सेंसस डिस्ट्रिक्ट है। ऑल ओवर द पाकिस्तान वी हैव 185,509 ब्लॉक्स जिसमें हमने अपने न्यूमरेटर्स को डिप्यूट करना है। और सर मैं एक मिनट बात करें अभी। जितने भी हमारे सेंसस ब्लॉक हैं जहाँ पर हमने अपने न्यूमरेटर्स को जो भेजा है 1 मार्च से ये लोग जा रहे हैं। अभी हमारी जो फर्दर इस टाइम की जो करंट एक्टिविटी चल रही है वो टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन की है। हमारे पास टैबलेट्स जो हैं वो स्टार्ट ऑफ फेब में पहुंचे थे। उससे पहले जब हमारी इनोवेटर्स की ट्रेनिंग चल रही थी जो कि 7 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और 27 जनवरी तक गई है, उस दौरान हमारे पास जितने भी टैबलेट्स मौजूद थे उसमें हमने हर एक ब्लॉक का ज्योग्राफिकली जो भी उसका मैप बनता है वो उसमें डाउनलोड किया। उस ब्लॉक में उसकी तमाम डायरेक्शंस बताई गई, तमाम घरों को उसमें लगाया गया कि आपने यहाँ पे जाके अपना डाटा जो है वो कलेक्शन करनी है। उसमें तमाम मेजर बिल्डिंग्स जो है उनको भी साथ में हाईलाइट किया गया और नक्शे भी मौजूद हैं उसमें तमाम किस्म के वो क्वेश्चनियर जो हमने अपनी पूरी कमेटी से अप्रूवल के साथ दिए थे वो क्वेश्चनियर भी इसमें मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारा जो न्यूमरेटर होगा सबसे बड़ी सर्विस जो इस वक्त देने के लिए जा रहा है डाटा कलेक्शन से एक अलग चीज जो है वो है जियो टैगिंग। वो अपनी तमाम बिल्डिंग्स को जियो टैग करने जा रहा है पाकिस्तान के तमाम ब्लॉक्स में। एक मिनट जी सर। एक मिनट जी सर। मैंने कल डॉक्टर अमजद से पूछा था कि आपने सेंसस ब्लॉक कितने बनाए हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि 1,95,533, लेकिन आप लिख रही हैं 1,85,509। जी सर, मैं इसको जस्टिफाई करती हूँ। सर हमारे पास इस वक्त प्रेजेंटेशन में जो मैप जो ब्लॉक्स मौजूद हैं ये वो हैं जो कि हमारे पास अप्रूव होके आ चुके हैं। ड्यूरिंग सर्वे जो हम छोटे मोटे सर्वे चल रहे हैं, हमारा मिनी पायलट अभी एक चला है 6 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक चला है। उसमें कुछ नए ब्लॉक्स हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि रावलपिंडी वाली साइड पे हैं और उसके बाद दूसरी जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। उनका स्ट्रक्चर जो है वो भी नक्शे में नहीं डाला गया, माइट बी पॉसिबल हम वहाँ पे मैनुअल उसके ऊपर जाएं। ये वो हैं जो जिनके मैप्स हमने बना के अपने नक्शों उसमें टैबलेट्स में डाल दिए हैं। ठीक, जब भी हम सर्वे के लिए जाते हैं सर कोई ना कोई नया ब्लॉक में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ओके, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल में हमारे पास नागरा जो है वो रिस्पांसिबल है 126,000 सिक्योर टैबलेट्स अलॉन्ग विद सेंसस सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। उन्होंने हमें जितने भी टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं विद कंप्लीट सॉफ्टवेयर और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी स्टोरेज कैसी होगी, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज जो है वो एनटीसी के थ्रू हमें प्रोवाइड की जाएंगी। सो पार्टो के थ्रू हम इमेजरी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी को ले रहे हैं। सर प्लीज पॉइंट 3 पे जरा कीजिएगा। ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं 30 मीटर फर्स्ट आपके पास जो इमेज आ रहा है, फिर 20 मीटर पे आ रहा है, 2.5 मीटर पे आ रहा है, 0.98 मीटर्स पे आ रहा है और 0.5 मीटर्स पे आ रहा है। ये वो इमेजेस है फैसल मॉस्क का बेसिकली एक इमेज दिखाया गया है। तो हमारे पास 0.3 का हाई रेजोल्यूशन इमेजरी जो है वो इस पार्टों से उठाई है और ये हमारे पास हाईली पॉपुलेटेड एरियाज के लिए 0.3 है। अच्छा बैक कीजिएगा प्लीज। बाकी जो 0.9 मीटर है वो हमारे पास रिमेनिंग एरियाज के लिए है। इसमें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं हमारे पास प्रोविजन ऑफ 26 फील्ड स्टाफ जो टोटल हमारे पास ट्रेनर्स इन्यूमरेटर्स सुपरवाइजर्स वगैरह जो हैं उनको हमने लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं इनसे लिया है और ये नॉर्मली हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, टीचर्स हैं और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। हमारा इरादा था कि हम 3 बैचेस में अपनी तमाम ट्रेनिंग को कवर कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमारे जैसे कि मैंने भी बताया कि हमारे कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो फर्दर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो इस दौरान हमें अपना 4th बैच भी इस पे लगाना पड़ा और हमने अपने 4th बैच में भी मोर देन 5,000 जो है न्यूमरेटर उनको ट्रेन किया है।
सिक्योरिटी जो है हमारे फील्ड स्टाफ की वो आर्म फोर्सेस की तरफ से हमें प्रोवाइड की जा रही है। ये तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिजिटल सेंसिस को इंश्योर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ये CMC हमारी जो है सेंसिस मॉनिटरिंग कमेटी, ये एक जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, ये इनके अंडर सुपरविजन ये तमाम सिलसिला चल रहा है। इसमें बड़ी जो तस्वीर है उसमें ये हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास सेंसिस M3C जो है उसके ऑफिस में सारी वर्किंग हो रही है। बिग स्क्रीन के ऊपर वो अपना सारा जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। ये 495 टोटल हमारे सेंसिस स्पोर्ट सेंटर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, P3C भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं इसमें लाहौर और कराची में। और IT एक्सपर्ट्स जो है डाटा इनसाइट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है हम अपने डेमोग्राफर और IT एक्सपर्ट्स वगैरह से ले रहे हैं। रियल टाइम प्रोग्रेस जो है ये रिव्यू हो सकती है। हमने अपने डैशबोर्ड्स बना दिए हैं। सर डैशबोर्ड पे प्लीज क्लिक कीजिएगा। जब हमारा पायलट सर्वे चला था जुलाई 18 to 3 अगस्त 2022 में, उस वक्त का एक स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली जो हमारे वो हैं चीज़ें वो भी बताई जा रही हैं। साइड पर टाइम टू टाइम जो इसमें डाटा ऐड हो रहा है वो यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये स्टिल इमेज हमने लिया हुआ है, ये अभी प्रोसेस नहीं हो रहा, इसलिए आपको इसके इमेजेस जो है वैसे क्लियर नजर नहीं आएंगे। प्लीज बैक कीजिए। ऑल ओवर द पाकिस्तान हम अपने जितना भी डिप्यूटेड हमारा है स्टाफ है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इसको लेके चलेंगे। हमारे पास 495 सेंसिस स्पोर्ट सेंटर बन रहे हैं आज़ादी की पाकिस्तान इंक्लूड करके 125,500 जो है वो हमारा फील्ड स्टाफ होगा। इसमें 300 हमने मास्टर ट्रेनर्स प्रिपेयर किए थे दिसंबर में। उन्होंने 2875 ट्रेनर्स फर्दर ट्रेन किए, जो कि 121 फील्ड स्टाफ जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी उन्होंने। और उसके बाद हमारे पास प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हमने हायर किया हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो मॉनिटरिंग क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हमने कैटी का भी जो है वो सर्विसेज ली हुई है। इसमें हमारा ये है कि हम कॉल सेंटर चला रहे हैं। कॉल सेंटर के लिए यहाँ पे UN नंबर भी साथ में आपको नजर आ रहा होगा 080057574। इसके साथ साथ हम अपने 33 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल ओवर द पाकिस्तान डिजिटल सेंसिस का जो सर्वे था, एक पायलट सर्वे या पायलट सेंसिस, उसको हम कंडक्ट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का जो है आज़ादी मुख्य और गिलगित बल्तिस्तान। 16 सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स जो है वो नादरा की तरफ से हमें मिले हैं। इसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल्स भी हैं और हमारे पास डाटा कलेक्शन मॉड्यूल्स भी हैं, जिसको टैब में इंसर्ट कर दिया गया है, जिसमें हमारे पास लिस्टिंग के हवाले से भी है और हमारे पास इनोवेशन के हवाले से भी है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया 20th ऑफ फेब से हमारी तरफ से सेल्फ इनोवेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, वो मॉड्यूल भी इसके अंदर शामिल है। ये कुछ फीचर्स हैं जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद है, जो कि नादरा की तरफ से डेवलप किए गए हैं। ये भी तमाम वही फीचर्स हैं उसके, जिसमें हम रियल टाइम डाटा जो है वो अपना कलेक्शन कर सकते हैं। ये सेल्फ इन्वेशन का है। सोशल मीडिया में कैंपेन्स भी इसकी चलाई जा चुकी हैं। हमने तमाम पब्लिक को सेंसिटाइज करने के लिए डिफरेंट किस्म के वर्कशॉप्स भी की हैं और इसमें हमारा UN नंबर भी जनरेट हो चुका है, जहाँ पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि कॉल सेंटर्स भी हमारे साथ में साइड बाय साइड चल रहे हैं। ये हमारा प्लान था जिसके थ्रू हम चल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मोर देन हाफ हम जो है वो कवर कर चुके हैं। अब तो बस वो हमारा हाथ ही निकल गया, दुम रह गई है, हमने सेंसिस की तरफ जाना है 5 मार्च से इंशाल्लाह। तो ये हमारा टाइम फ्रेम इसमें मेंशन है और होपफुली हम इसमें जैसा पीछे से कामयाबी के साथ चलते आ रहे हैं फर्दर इसमें भी आगे इसी तरीके से हम लेके इसको चलेंगे। और self.pps.gov.pk ये कल पोर्टल इसको लॉन्च कर दिया गया है और इसके ऊपर सुबह मैं देख रही थी तकरीबन 11 बजे तक इसमें मोर देन 6,000 लोगों ने सेल्फ इनोवेशन कर दिया। इन केस इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव फेस टू फेस इंटरव्यू, आप चाहते हैं कि जो इनोवेटर आपके गेट पे आ रहा है, आप घर पे नहीं है या कोई सिक्योरिटी के पर्पज से आप जांचना चाहते हैं कि वो किस किस्म के क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा है या वो कर रहा है, किस किस्म का डाटा आपसे ले रहा है, तो आप सेल्फ इनोवेशन की पोर्टल पे जाएं, अभी अपने आप को खुद से इनोवेट करें। वो आपको एक UTN नंबर दे देगा, लेकिन इस चीज के ऊपर मत रहिएगा कि वो आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। UTN नंबर देने के बाद इनोवेटर आपके दरवाजे पे आएगा, आपसे पूछेगा, आप उनको बताइएगा वी हैव सेल्फ इनोवेटेड आवरसेल्व्स, तो आप अपना UTN नंबर उनसे शेयर करें। उसके बाद वो आपसे वेरिफिकेशन के लिए चंद एक क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनको वेरीफाई कर दें और जब डाटा ओके हो जाएगा तो वो आपका दरवाजा छोड़ देगा और आपका जो डाटा है वो ऑलरेडी एंटर्ड है ओके, तो वो उसको वहाँ से सेफली ओके कर देगा कि ये वेरीफाइड पर्सन है। और सेल्फ इनोवेशन जो है वो सिंगल फैमिली के लिए है, इज्तिमाई घरानों के लिए नहीं है। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर नहीं करेंगी इस वक्त ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, अदरवाइज इसमें जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि हमने UNO की हेल्प से उसके चार्टर के मुताबिक अपना क्वेश्चन डेवलप किया है और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी मद्देनजर रखा गया है। लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हमने अपने हाउस होल्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी साथ में पूछा गया है।
और सर बात कर रहे थे कि भी हम लोग डाटा की वैलिडिटी के ऊपर बात करते हैं कि डाटा जो है वो कोई दे रहा है सही या नहीं दे रहा। अगर हमें अंदाजा होता है कि कोई डाटा सही से प्रोवाइड नहीं करा तो हम उसको बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर कुछ पनिशमेंट्स भी हैं, लाइक इफ ही इज नॉट गिविंग करेक्ट डेटा और हमें कहीं से वो हो रहा है, हम अपना जो है पोस्ट अवे भी करेंगे इसके ऊपर, उसके ऊपर 25,000 पर पर्सन पेनल्टी भी है। और इसके अलावा इन केस वो बार बार वाला डाटा इन्फॉर्म हमें करता है तो उसके ऊपर 6 महीने की कैद भी है। एक बात कि अगर कोई घर ओवर ल्यूमिनेशन करवा रहा है उसका आपके पास क्या हल है? सर रिस्पोंडेंट बेस है सारी चीजें, जो रिस्पोंडेंट हमें बताएगा हम मजबूर हैं कि हमें वही डाटा लेना है। सर वाली बात आ जाती है कि हमें खुद अवेयरनेस देनी है। क्या आप उनके पास बेफाम लेके डाटा एंटर कर सकते हैं? सर इसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है जनाब, मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर सैयद वसीम अब्बास साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं 5 स्टार के और आजकल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पंजाब के, तो उनको वेलकम करते हैं। काफ़ी देर से इंतजार था उनका और माशाल्लाह उनकी आमद है। आपको हर सवाल का जवाब डॉक्टर अली साहब का। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मीटिंग में की पॉपुलेशन सेंसस के ऊपर तमाम कमिश्नर और कमिश्नर और जितने भी लाइन सेक्रेटरीज हैं वो ऑन बोर्ड थे। उसके अलावा हमारे मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने एक मीटिंग में की थी, तमाम पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी उनमें ऑन बोर्ड थे, तमाम कमिश्नर सेंसस कमिश्नर ऑन बोर्ड थे। आज की मीटिंग में सबसे अहम एजेंडा जो डिस्कस हुआ वो यही था कि उसमें CNI को अमल करना है कि नहीं। हालांकि पहले डिसाइड हो चुका था कि उसमें जैसे मिस हसीना ने आपको सारी प्रेजेंटेशन बड़ी डिटेल से समझाई है, बताई है, तो इसमें मैंने ये पॉइंट आपसे शेयर किया होगा कि CNI को इस तरह पार्ट नहीं रखा गया सेक्शन का, मगर इसके ऊपर अभी भी स्टिल रिजर्वेशन थी बहुत सारे सूबों की, जिसमें स्पेशली बलूचिस्तान और सिंध की बहुत बड़ी रिजर्वेशन है कि CNI मस्ट पार्ट ऑफ सेक्शन स्पेशल। तो उसके ऊपर फिर जो आज टेरिटरी डिसीजन हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि आज हम CNI को भी सब पार्ट बनाने जा रहे हैं। और इसमें तो सर का क्वेश्चन है कि अगर बंदा ज़्यादा इमिग्रेट करवा देगा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अब अगर CNI केस हो जाता है तो उसमें डेफिनेटली होगी हाँ वो इसमें शामिल होगी, मगर फिर अगर किसी का CNI नहीं बना हुआ और या उसका फॉर्म नहीं बना हुआ तो फिर भी वो इन्वेट होगा, आउट होगा, क्योंकि इसमें हर पर्सन आउट होगा इसमें, चाहे उसका CNI है नहीं है डिवाइड है। और ये एक काउंटिंग है, दिस इज नॉट एज रजिस्ट्रेशन, पर्सन की रजिस्ट्रेशन नहीं होने जा रही, काउंटिंग होने जा रही है। काउंटिंग में वो बंदा भी काउंट होगा जो गैर मुल्की है, वो इंडियन है, वो बंगाली है, वो चाइनीज है, वो भी काउंट होगा अगर वो पाकिस्तान में पिछले 6 माह से रह रहा है या 6 माह रह रहा है। तो इसमें दूसरी तो थी कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे घर में 7 बच्चे हैं और या मेरे घर में 14 घराने हैं, हालांकि मेरे घर में 6 घराने हैं, तो उसमें एक तो 2 चीज़ें हैं। एक तो जो इन्वेटर है वो खुद भी असेस कर सकता है, छोटा सा घर है, एक लिविंग रूम है, बेडरूम एक है और उसमें 14 लोग कैसे रह सकते हैं, वो वहाँ पे भी उसको काउंटर चेक कर सकता है। दूसरा ये हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। एक झोपड़ी में 14 से ज़्यादा है, मेरे बिल्कुल साथ झोपड़ी में वो झोपड़ी की हर बात हो रहा है। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम कर सकता है, अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन है वो रिस्पोंडेंट का है। रिस्पोंडेंट जो कहेगा, रिस्पोंडेंट कहता है कि बाहर वो मेल नजर आ रहा होगा, नहीं मैं फीमेल हूँ, तो उसमें फीमेल ही लिखना है, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट का जो आंसर है वो फाइनल अथॉरिटी है, वो अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकता, एक ठीक है। मगर उसमें बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वी हैव रिस्पांसिबिलिटी कि हम अपने डेटा सही डेटा उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी मौजूद है। अगर बंदा गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उससे पेनल्टी भी बात क्लियर कर दी है कि जुर्माना भी और कैद भी। जुर्माना भी और कैद भी ये है। जो लास्ट बात आपने की है ना कि मेल कैन डिक्लेयर फीमेल, अब तो ये लीगली अलाउड है, तो देयरफॉर इस पे आप नेगेटिवली नहीं जा सकते, ना कोई पनिशमेंट आ थैंक यू। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आएगा। नादरा के पास पूरा डाटा घरों का नहीं है? नहीं सर, नादरा के पास तो वही है जो उसके पास आके रजिस्टर्ड हुआ है। हमारी बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जिनका अभी तक CNI ही नहीं बना है,
तो CNSE नाम लाने की वजह ये है कि उनके ऑर्डर के साथ उनका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, उन्होंने कोई जायदाद कन्वर्ट नहीं करवानी है, कुछ और नहीं करवाना, तो वो CNSE बनाना दोबारा ही नहीं करते। इवन बहुत सारी खातून ऐसी अभी तक मौजूद है, अगर देखें तो उनका शादी होने के बावजूद उनका जो ID कार्ड है वो जो वाले साहब के नाम के साथ चल रहा होता है। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि टाइम चैम्बर का 5:30 बजे तक है, हमारे पास 5 मिनट है। मैं जरूर इससे एक बात करूँ, सिर्फ हमारे पास ये 5-6 मिनट ऑफिशियल जो है प्रोग्राम चलना है। सदर साहब आ रहे हैं, अवार्ड सेरेमनी के बाद हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे सैयद वसीम साहब को आपसे बैठ के जितने सवालों के जवाब आपको चाहिए पर्सनल हम दिलवा देंगे। सिर्फ हम वैसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जैसे प्रेसिडेंट साहब आएंगे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी शुरू होगी, तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल हम छोड़ देंगे क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम में होगी। उसके बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं महाराज का 15 मिनट सवाल करिए, छोटा सा सवाल करिए आप सारा चीज दसो। जिस वक्त ये ID कार्ड का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर मुनीर अहमद ने, डॉक्टर मुनीर अहमद ने 1972 में ये प्रपोजल पेश की थी भुट्टो मरहूम को कि शख्सी कार्ड बनाया जाए ताकि आपको सेंसस से निजात मिल जाए। उस वक्त ये था कि हर घर का डाटा जो है वो नादरा तो नहीं था उसके पास, उस वक्त उनका कार्ड बना होना चाहिए, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि हर ये सेंसस का धंधा जो ख़त्म हो जाए। क्या नादरा के पास कोई बाई लॉ ये फोर्स नहीं कर सकते कि सारी इंफॉर्मेशन उनके पास हो? सर नादरा के पास हो तो सकता है अभी कि मतलब कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन हो सकता है कि नादरा तमाम लोगों को पाकिस्तान के हर सिटीजन को वो रजिस्टर करे, मगर उसके साथ साथ अगर देखें तो सर नादरा के पास जो इंडिकेटर है ना वो बड़े थोड़े से हैं, उसमें नाम है, उसका है जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कुछ इंडिकेटर उससे मिल जाते हैं। लेकिन सेंसस के अंदर तो बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उसकी एज है, उसका एजुकेशन है, उसकी अपना डिसेबिलिटी है, उसकी रिलीजन है, उसका सोशल डिसेबिलिटी है, उसका जॉब रोजगार वगैरह है, उसके अलावा उसका हाउसिंग स्ट्रक्चर, हाउसिंग की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक रहने की साफ कैसी है, क्या है, उसके अलावा माइग्रेशन उसके अंदर भी कवर होगी। तो ये बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे जो होते हैं सेंसस में ही कवर होते हैं, नादरा उनको नहीं कर सकता। लेकिन नादरा के बाद वो पूरी रजिस्ट्रेशन है भी, और हमारा जो सिविल रजिस्ट्रेशन पर बर्थ डेथ का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो बड़ा वीक है ना। हमारे यहाँ बर्थ में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, डेथ रजिस्ट्रेशन करवाने का यहाँ रिवाज ही नहीं है। नादरा के पास तो बिल्कुल डेटा बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम डेटा है, तो वो उस तरह से नहीं कर सकता। एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑनरेबल जितने प्रोफेसर्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, यहाँ रेगुलर प्रोग्राम होते हैं, अगर कोई साथी यहाँ समझता है कि इस टॉपिक पे प्रोग्राम किया जाए तो वो मैंने कार्ड किए हैं ऑनरेबल दोस्तों को, तो वो अपना सजेशन दे सकता है थॉन और सेशंस भी। और मैंने हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा सदर साहब से भी, हमारे डॉक्टर लीफ साहब से भी और आपकी 5 स्टार टीम से कि हम यहाँ चाहेंगे कि आप एक MOU साइन करें, और अगर आप समझते हैं, मैंने तो दिखाया आप लोगों को प्रेमिसेस, तो यहाँ आप लोग यहाँ मुख्तलिफ सेशंस के हवाले से अगर आपको लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की इस साल जगह की रिक्वायरमेंट हो, आप समझते हो कि यहाँ 3-4 सेशन एट ए टाइम भी आपके पास जगह इतनी है कि आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये जगह प्रेमिसेस आपके लिए है, उसके लिए MOU साइन कर सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि आप कहेंगे लॉर्ड चैम्बर के कोई मेंबर आते हैं तो उसमें हम 20% डिस्काउंट उनको दे देंगे। इस तरह की कोई चीज़ आप करना चाहें तो इधर से लोग भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, और अच्छा है कि ये चीज़ें और इंट्रैक्शन बढ़ जाएगी। एक और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो हमारे स्टूडेंट्स आज आए हैं वो प्लीज़ अपने नंबर मेरे ले लीजिएगा, तो आप लोगों को हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट देंगे लॉर्ड चैम्बर में आपके आने पर, क्योंकि जो साथी चले गए आपके, आप उनको भी उनका नंबर भी शेयर कर देगा। और इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट चाहता होगा कोई एक्टिविटी में हिस्सा लेना तो वो वेलकम है, दरवाजे खुले हैं, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा टाइम दिया, स्पेशली आप आए। इसके अलावा आप लोग समझते हैं कि ये चीज़ हम और समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उस पर भी हम आपको वर्क देंगे। आपने नंबर नोट करना होगा तो मैं बोल देता हूँ, कोई नोट करना चाह रहा हो तो उसमें 0333 424 1843, तो इस पर आप फीडबैक भी भेज सकते हैं, अपना नाम और पूरा डाटा भेज के। अगर आप लोग अलाउ करेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहेगा उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ले आएंगे। तो कोई भी चीज़, बाकी जो डोमेन है 5 स्टार की वजह है,
उसकी जब तकरीब होगी वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव होगी, वो क्योंकि कमांड हाई कमांड के अंदर की टीम लीडर के अंदर होगी। लेकिन यहाँ की कोई एक्टिविटी हो रही है और आप चाह रहे हैं कि हमें पता हो, हम इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इकोनॉमी के हवाले से बेशुमार प्रोग्राम तकरीबन डेली कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहे होते हैं। हसीबुल्ला खान, तो आप समझते हो कि इस प्रोग्राम में मैं आना चाहता हूँ, तो हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि आज इस टॉपिक पे प्रोग्राम हो रहा है। आज FC कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए थे सारे काफ़ी, और वो भी आके हिस्सा लेते हैं, दूसरे कॉलेजेस के यहाँ आते हैं। वो समझते हैं कि हमारा हमने अगर बिजनेस करना है आगे तो कैसे करना है। अब मैं 2-3 मिनट के लिए एक मिनिमम टाइम के लिए जितनी जब सदर साहब एंटर हो गए, तो जमीद अख्तर बेग साहब हैं हमारे साबिक सदर हैं, जब ये सदर थे लॉ टैक्स बार के, तो मैं इनके साथ नायब सदर था। तो बड़ी मेहरबानी इनके आने की, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट भी हैं, तो मैं कहूँगा कि कुछ बात सुनती होती है। मैं बता सदर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धुआं कहाँ से उठता है, दिल से कि जहाँ से उठता है। मैं मशहूर हूँ इतनी बड़ी एजेंट और लर्नड टीम यहाँ मौजूद है, और एक आम आदमी की खूब सुनने के लिए यहाँ आप तशरीफ लाए। आपने डाटा की बात की, डाटा हमारा ऐसे ही है, डाटा ऐसे ही मिलेगा। मैं नहीं कहता कि करप्ट कौम है या ऐसे कोई, यहाँ पे तो कोई एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं डाटा के। बीइंग टैक्स पिटिशनर, एक ITO के पास टैक्स पेयर गया, तो उसने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं, तो वो अपने वकील की तरफ देख रहा था कि ये बताया कि मेरे बच्चे कितने हैं। इतना डाटा भी कुछ देने को तैयार नहीं है, इतना मोहताज इंसान था। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये टीम जो है, जिन्होंने माशाल्लाह इस माहौल में ये इनिशिएटिव दिया कि डिजिटल सेंसस कर रहे हैं। तो अगर विल हो तो काम हो सकता है। हमारी कौम जैसी भी है, आप इस कौम के सपूत हैं, आपने इसी में रहते हुए काम करना है। डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, डॉक्टर साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा, इसको बहाने ना बनाएं कि जी डाटा सही नहीं मिलता, हमारे ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। ये यहाँ डाटा ऐसा ही होना। सर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कौम को प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाए। हमारे यहाँ तो यहाँ सर छोटी सी मिसाल आपको दे दूँ, ये नहीं पता है कि रोटी खाने वाले बंदे कितने हैं यहाँ पे, और कितनी गंदम चाहिए, कितना तेल इंपोर्ट करना है, कितना पेट्रोल इंपोर्ट करना है। छोटा सा मैसेज मैं देख के अपनी बात को खत्म करता हूँ। सर लोगों को, बच्चों को, बीवियों को, खवातीन को ये बताएं कि 1 चम्मच ऑयल का यूज करना कम कर दें। सर 2 किलोमीटर रेडियस में जो आपका काम है वो पैदल करना शुरू कर दें, और 1 कप चाय का कम कर दें डेली। सर आपके रिजर्व अगर $10 बिलियन तक ना हो जाए तो मेरा बाप का नाम मोहम्मद जहांगीर है, वो बदल दीजिए। सर प्रैक्टिकल की तरफ आए। ये थ्योरियाँ, ये नॉलेज, ये शेयरिंग, ये इंफॉर्मेशन स्लाइड्स का ज़माना नहीं है इस वक्त। मैंने हर जगह ये उठाता हूँ कि कुछ प्रैक्टिकल काम कर लें। सर अपने लोगों के साथ जाएं, उनको बताएं कि यार कुछ ना कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको बंद कर दें यूज़ करना, उनको कम कर दें यूज़ करना। हमारी मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। हमारी लोकल प्रोडक्शन को कवर करें। तब ये एग्रीकल्चर, मैं आपको बताता हूँ, मैं जाके फील्ड में देखा है, आपके एग्रीकल्चर को जैली बीज दिए जाते हैं, खाद जैली दी जाती है। आपको हम गंदम प्रोड्यूस करके आपको हम चक्की का आटा देते हैं, कहाँ से देते? सर प्रैक्टिकल करें। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है स्टेटिस्टिक की। मैं जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ उसको। डाटा के बगैर काम नहीं होता, इंफॉर्मेशन के बगैर काम नहीं होता, बट हमें इन्हीं इंफॉर्मेशन में रहते हुए आगे चलना है। फॉग है, धुंध है, स्पीड आस्था करके लाइटें जला के आगे चलना है। ऊपर से फरिश्ते नहीं आएंगे हमारी मदद के लिए। थैंक यू। 2015 में कॉन्फ्रेंस थी पेशावर में, तो डॉक्टर मुनीर साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, पोस्ट कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप थी। उसमें ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक था, वो एक बड़ा मजे का टॉपिक था जो कि डॉक्टर मुनीर साहब ने खुद उस पर लेक्चर दिया था। वो था बिग स्मॉग डेटा। बिग स्मॉग डेटा बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर था। और जो डेटा की जो ऑथेंटिसिटी है वो तो डेटा में कॉमा और फुल स्टॉप की दुरुस्ती से शुरू हो जाती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे से कहें, क्योंकि मैं भी पढ़ाने वालों में से हूँ, कि अपना नाम लिखो, तो वो नाम शायद नहीं बल्कि अक्सर औकात वो स्मॉल लेटर में लिखेगा, ऑल लेटर स्मॉल, ठीक है। मतलब वो अभी सेंस नहीं है कि जी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और उसके बाद अगर वो नजमुल हसन है
तो नजम का उसने एम बड़ा लिखना है और हसन का, आप किसी का टेलीफोन नंबर ले रहे हैं, अगर आप कोई शख्स बताता है जी आमिर महमूद, तो महमूद आपसे पूछें भाई ई से लिखते हो या ए से लिखते हो, तो दिस इज टेम्परामेंट ऑफ कलेक्टिंग गुड डेटा। तो जो दूसरी बात है कि डेटा जहाँ पे हमें गलत मिल रहा है वहाँ पे रिपोर्टिंग, यू शुड रिपोर्ट द डेटा। अब देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने FER इंडस्ट्री की तरफ से हम काम करते थे, सन 2000 की बात है, तो हम रुके 4-5 दिन डेटा लेने के लिए। तो डेटा जब मिला, हमें जैकेट्स, ये लेदर गारमेंट्स का डेटा चाहिए था, तो दैट वाज इन किलोग्राम। तो हमें तो ये था कि जिसकी FOB प्राइस कैलकुलेट करनी थी, हमने उससे और बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। लेकिन अगले साल आप ब्लेम तो करते हैं गवर्नमेंट को, तो ये लोग बैठे हुए गवर्नमेंट के, लेकिन आप देखें कि इनकी 10 साल पहले की देख लें और आज दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी। अब नादरा को देख लें, आपको याद होगा कि पहले जब शनाख्ती कार्ड पे अखबार में आता था कि तस्वीर औरत की बनी हुई है और नाम मर्द का लिखा हुआ है, और एक शनाख्ती कार्ड पे 20-20 गाड़ियाँ लोग निकलवा लेते थे। अब तो करके दिखाएं। तो डेटा की रिलायबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को डे बाई डे बढ़ रही है। विद इन 1 or 2 ईयर हमें उन्होंने बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्री को बांध दिया था। हम रेट कैलकुलेशन पे काम करते थे, क्योंकि मुख्तलिफ टॉपिक पे थे, काम करते थे। तो डेटा